औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीमिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्की अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सलावत पढ़ लीजिएगा। ख़ज़ाने गिरामी, साहिबान ईमान और अज़ादाराने इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माबूद बरहक का फरमान पाक सूरह बकरा के अंदर के वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। और जब अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे तो वालमू, मेरी आवाज सही आ रही है? मोमिन तक आवाज सही आ रही है? जी। एक मरतबा सलावत पढ़ लेना। इरशाद माबूद बरहक के वत्तक़ुल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो। और वालमू, और ये जान लो, इस बात का यकीन रखो कि जब तक़वा इलाही इख्तियार करोगे तो अब इस बात के ऊपर मुहक्कम यकीन रखो कि इन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है। अल्लाह तक़वा इख्तियार करने वालों के साथ। ये मआ का लफ्ज़, और मैंने वैसे तर्जुमा आसानी से पेश कर लिया और आपने उसे सुन भी लिया, लेकिन काश इस जुमले की लताफत पर थोड़ा सा आदमी दिल की गहराइयों से अक्ल फिक्र और फिक्र के साथ गौर करे तो कैसी चाशनी है इस जुमले के अंदर, अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है। तो अब जब अल्लाह साथ हो तो फिर क्या होगा? अर्ज़ो समा की सारी कुव्वतें किसके साथ होंगी? जिसके साथ अल्लाह हो जाए तो अब अर्ज़ो समा की सारी कुव्वतें किसके साथ होंगी? ये हवाएं और फिजाएं किसके साथ होंगी? ये ज़मीन और ज़मान और मकान के सारे खजाने और खजीने किसके साथ होंगे? जान लो कि अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह हो जाए, अर्ज़ो समा की सारी कुव्वतें भी उसी के साथ, ये फिजाएं हवाएं भी सारी उसी के साथ, ज़मीन और आसमान की सारी नेमतें भी उसी के साथ जो मुत्तक़ी हो। कुरान की आयत है। जब अल्लाह साथ हो गया तो आप मुझे बताइए, अर्ज़ो समा की सारी चीजें उसके साथ ना होंगी? ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो मुत्तक़ी हो, जो तक़वा इलाही इख्तियार करे। अब जरा मुझे उस हस्ती के बारे में बताएं
जिसने दुनिया इस अंदाज में परहेजगारी के साथ गुजारी हो कि लोग उसके नाम से ज्यादा उसके तकवा को जानते हो, यानी तकी कहते हो। जिसकी जिंदगी में, यानी इमाम का पूरा नाम आपको मालूम है कि आज आपके मजलूम आका की शहादत के हवाले से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लोगों के दरमियान इमाम का ये तकवा ऐसा मशहूर हुआ कि लफ्ज़ तकी अब जब भी बोला जाएगा इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इधर परवरदिगार क्या कह रहा है, वालमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माबूद पर हक कहीं और मिले या ना मिले, कम से कम मुत्तकीन के पास मिलेगा। तो बस अगर हम तकिए जवाद के रोजे पे पहुंच जाते हैं तो दरअसल इसलिए पहुंचते हैं कि जहां से यकीनन खुदा मिलेगा, क्योंकि अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। और अजब ये है, ये तो तकी है, तो जो इमामुल मुत्तकीन हो, फिर अगर वो उंगली का एक इशारा करे तो फिर सूरज वापस न पलटे तो फिर क्या करे? हाँ, मेरी बातें मुश्किल तो नहीं होगी, आप मेरा साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह। एक मरतबा सलावत पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब आप अंदाजा कीजिएगा, अल्लाह साथ मुत्तकीन के परवरदिगार साथ, बचपने में भी साथ होगा, जवानी में भी साथ होगा, बुढ़ापे में भी साथ रहेगा, आलम मौत में भी साथ होगा, कब्र की तारीकियों में भी परवरदिगार साथ। शर्त है मुत्तकी बनो, और अगर पता नहीं है कैसा बनना है तो फिर तकी को देखते रहो। हमने इन्हीं को तुम्हारे लिए नमूना अमल बनाकर भेजा, इनकी जिंदगानी को अपने सामने रखो। अच्छा, अब आइए एक और आयत मुबारका की तरफ। सूरह तलाक की आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह, जो भी तक़वा इलाही अख्तियार करे, खुदा ये वादा है, यजअल लहु मखरजा, तो अल्लाह सारी मुश्किलात से निकलने के रास्ते भी फराहम करेगा। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? मुत्तकी बनो। फकत इतना नहीं, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो भी मुत्तकी बनेगा, अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहां से गुमान भी नहीं होगा। अब आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जरा ये बताइए, रिज़्क़ से क्या मुराद लेते हैं हम अमूमन? जो भी तक़वा इलाही अख्तियार करेगा तो अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहां से गुमान भी नहीं होगा। अब अमूमन हमारे ज़हन में रिज़्क़ से क्या मुराद होता है? बस मालो दौलत, ये हीरे जवाहरात नहीं। जब आप रिज़्क़ के ऊपर पुरानी निगाह देखें, उस निगाह से देखें, इरफानी निगाह से देखें, मासूमीन की निगाह से देखें, तो पता ये चलेगा नेक औलाद भी अल्लाह की तरफ से रिज़्क़, नेक बीवी होना भी अल्लाह की तरफ से रिज़्क़, सालेह औलाद होना भी अल्लाह की तरफ से रिज़्क़। बहुत सारी ऐसी सलाहियतें जो दूसरों के पास नहीं होना, वो सलाहियतें अता होना, वो भी रिज़्क़। आगे जुमला कहने की इजाजत दीजिए, लोगों के पास जहालत होगी, अल्लाह की तरफ से इल्म अता होगा रिज़्क़ की सूरत में, तो रिज़्क़ भी इल्म की सूरत में, तो इल्म भी रिज़्क़ हो गया, नेक और सालेह औलाद भी रिज़्क़ हो गई। और इसी तरह की सारी नेमतें रिज़्क़ के अंदर जाती रहेंगी, सलाहियतें, और जो आप शुमार कर सकते हैं शुमार करते जाइए। अच्छा, तो जो मुत्तकी बनेगा अल्लाह उसे अपनी तरफ से रिज़्क़ अता करेगा।
अब जरा मैं हाथ जोड़कर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, मुझे ये बताइए जो हो हुई ऐने तकवा यानी तकी, जो मुत्तकी बनेगा तो उसको तो अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा, और इतना रिज़्क़ तो जो खुद मुजस्सम तकी हो, अब अल्लाह उसको रिज़्क़ अता करेगा तो पता नहीं कैसा रिज़्क़ अता करेगा। दुनिया देखती रहेगी, 8 साल का बचपना है, छोटे से मोहम्मद तकी है, अल्लाह ने रिज़्क़ अता किया इल्म की सूरत में। 3 दिन तक लोग आते रहे, 30,000 सवालात करते रहे, और 8 साल का मोहम्मद तकी जवाब देता गया। आप मेरा साथ दे रहे हैं, खुसूसी तौर पर अपने बच्चों के लिए चाह रहा हूं जिन्होंने अभी दुनिया की अपनी जिंदगानी गुजारनी है, इल्मी हवाले से मुश्किलात हैं, तो कंडीशन खुदा ने रख दी है, अल्लाह रिज़्क़ अता करेगा इल्म की सूरत में। और आप तो माशाल्लाह नौजवान और बच्चे बड़े बैठे हुए हैं, वहां पर इमाम तकी को आपके 8 साल का सीने मुबारक, तारीख के अंदर ये जुमले मौजूद है। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुखसत हो रहे थे, आपके मौला इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए 195 हिजरी में, और आपके 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है 203 हिजरी में। अपने बच्चों के लिए बयान कर रहा हूं, यानी इसका मतलब क्या है, इमामत की जिम्मेदारियां जब बंधों पे आई तो 8 साल का सीने मुबारक है, 8 साल बच्चे छोटे छोटे मौजूद हैं। इस 8 साल की उम्र मुबारक के अंदर, और इससे पहले जब इमाम रुखसत होने लगे थे तो लोगों ने कहा भी सही कि मौला आपके जाने के बाद फिर हमारे लिए खुदा की तरफ से हुज्जत कौन? तो इशारा किया, कहा मेरा ये बच्चा। तो लोगों ने कहा भी था मौला ये अभी बचपने का आलम है और इमामत। तो इमाम ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से जवाब दिया। कहीं पर जनाबे याहया का तज़किरा किया, कहीं पर जनाबे ईसा का तज़किरा किया। सूरह मरियम की आयत की तिलावत के जरिए से कहा था या याहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, ऐ याहया इस किताब को मजबूती से पकड़ लीजिए, थाम लीजिए। व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और हमने बचपने के आलम में जनाबे याहया को हिकमत और नबूवत अता कर दी। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत की तिलावत की। और कहीं एक और मौके के ऊपर जनाबे ईसा के हवाले से, जब जनाबे ईसा दुनिया में आए और जनाबे मरियम लेकर पहुंची तो लोगों ने क्या कहा था, या उख्ता हारून मा काना अबूके इम्रा सौअन व मा कानत उम्मुके बगिया, ऐ मरियम ये क्या, ये बच्चा कहां से? यानी बालफाज़े दीगर जनाबे मरियम की इस्मत और तहारत पर वो एतराज कर रहे थे। जनाबे मरियम ने, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, लोगों को इस काबिल नहीं समझा कि इनसे बातचीत की जाए। फाशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया, यानी मुझसे गुफ्तगू करने की ये जसारत और जुरत ना करो, बच्चे से पूछो। उन्होंने क्या कहा, आलू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या, ऐ मरियम क्या हो गया, हम कैसे उससे गुफ्तगू करें जो अभी मां की आगोश में है। अभी ये जनाबे मरियम की इस्मत और तहारत के हवाले से बात कर रहे थे कि इतने में आगोश मादरे मरियम में जनाबे ईसा बोल पड़े। और क्या कहा ने अब्दुल्ला, आलम में बचपने में तिलावत की, कहा मैं अल्लाह का अब्द हूं, आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब भी दे दी, वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी भी बना दिया। दुनिया में आए हुए चंद लम्हे और अभी से गुफ्तगू अब्दुल्ला भी हो गए, अल्लाह की तरफ से किताब भी मिल गई और अल्लाह ने नबी भी बना दिया।
तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम लोगों को कहते थे जो परवरदिगार जनाब याह्या को बचपने के आलम में हिकमत और नबूवत अता कर सकता है, जो परवरदिगार जनाब ईसा को बचपने के आलम में गुफ्तगू करने की तालीम दे सकता है, किताब का इल्म भी दे सकता है, नबी भी बना सकता है, वहीं परवरदिगार मेरे बेटे मोहम्मद तकी को भी इस बचपने के आलम में इमाम और सरफराज कर सकता है। तो मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को भी जबकि जनाब याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो अभी बहुत छोटे थे, मेरा बच्चा कम से कम उनके मुकाबले में उम्र के हिसाब से भी ज्यादा है, एज वाइज। और इसीलिए आपको मालूम है कि इमाम की शहादत के बाद बहुत सारे इलाकों से जब मोमिनीन और लोग आते थे तो बहुत सारी जगहों पे गए, कभी इमाम के भाइयों के पास, कभी इर्द के रिश्तेदारों के पास, और कभी छोटे से इमाम मोहम्मद तकी के पास। और तरीका क्या था पहचानने का इमामत का? अपने बच्चों के लिए पैगाम, जो तक़वा इलाही अख्तियार करेगा अल्लाह रिज़्क़ अता करेगा, और इल्म भी खुदा की तरफ से रिज़्क़ है। कैसा अल्लाह ने रिज़्क़ अता किया बचपने के आलम में, लोग आते थे 3 दिन तक मुसलसल सवालात करते रहे, और उलमा ने तारीख के अंदर कोड किया है 30,000 सवालात हुए और 8 साल के मोहम्मद तकी ने उनके जवाब दिए। तवज्जो फरमा रहे हैं। और फकत इतना नहीं, इमाम के जाने के बाद पहली मरतबा इमाम जब लोगों के सामने आए तो एक मुख्तसर सा खुतबा इरशाद फरमाया था इमाम ने, और अजीब-ओ-गरीब अल्फाज हैं इमाम के। मौला फरमाते हैं मैं मोहम्मद इब्न अली तकी हूं, यानी गोया तारुफ करवाया जा रहा है, जो जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो भी जान ले, मैं मोहम्मद इब्न अली हूं। और फिर आगे पता नहीं अब तारीख के अंदर इस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि इमाम को ऐसे जुमले कहने की जरूरत क्यों पेश आई। आगे इमाम एक जुमला फरमाते हैं मैं वो हूं जो सुल्बे पितर में मौजूद बच्चों के हसब नसब से आगा हूं, यानी अभी बच्चे दुनिया में आए नहीं, उनका हसब कैसा है, उनका नसब कैसा है, सुल्बे पितर में आने वाली नस्लों से मैं आगा हूं। अब मैं जरा हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, जरा ये तो बताइए क्या ये यही नहीं है जो अंदाज़े अली था? मालिक उस्ताद ने भी तलवार चला दी, मौला ने भी तलवार चलाई, क्या कहा था? या अली जितने आपने कत्ल किए उतने मैंने भी कत्ल किए। तो मुस्कुराकर अली ने कहा क्या? कहा मालिक इश्क़, हाँ ऐसा हुआ, लेकिन तेरे कत्ल करने में मेरे कत्ल करने में बड़ा फर्क। और वो फर्क क्या बदलाया था? कहा था तेरे सामने जो आता गया कत्ल करता गया, अली की तलवार के सामने जो आया क़यामत तक देखा, अगर नस्ल में कोई एक मोमिन भी आने वाला था अली की तलवारों से छोड़ी गई। ये उसी अली का अली बेटा है, 8 साल की उम्र में लोगों को बता रहा है मैं तुम्हारे हसब को भी जानता हूं और तुम्हारे नसब को भी जानता हूं। अच्छा नहीं, फकत इतना नहीं, आगे एक जुमला फरमाया इरशाद, मौला फरमाते हैं मैं वो हूं मखलूकात की तख्लीक से पहले मैं उनके हालात को जानता हूं, और मखलूकात जब फना हो जाएगी उनके बाद क्या होगा उन हालात को भी जानता हूं। आप मेरा साथ दे रहे हैं? अब हाथ जोड़कर आपकी खिदमत में खुसूसी तौर पर जो हमारे नौजवान बच्चे मौजूद हैं जो साइंसी दुनिया से वाबस्ता है, जरा दुनिया से जाकर सवाल करें, मखलूकात पर तो गौर है, मखलूकात के बनने से पहले क्या था? कायनात की तख्लीक पर आप बात कर रहे हैं, कायनात की तख्लीक से पहले क्या था? मखलूकात का क्या हाल था? कुछ था भी सही है नहीं, और नहीं था तो ना होने से होना कैसे हुआ? और एक वक्त आएगा मखलूकात खत्म, जब खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाने के बाद क्या होगा?
तो आप साइंसदानों से पूछते रहिए, सब हाथ जोड़कर कहते रहेंगे हमारे बस की बात नहीं है। और अगर ये सारे उलूम चाहिए तो आइए 8 साल के मोहम्मद तकी के पास, जो इसी वक्त ऐलान कर रहे हैं मखलूकात की तख्लीक से पहले मालूम करना हो तो मेरे दरवाजे पर आओ, और मखलूकात के फना होने के बाद इल्म चाहिए तो भी मोहम्मद तकी के दरबार। आप थक तो नहीं गए, मेरा साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे कुछ और कहने की इजाजत है या रोक दिया जाए? यही जुमले मखलूकात की तख्लीक और इससे पहले मैं सुल्बे फितर में मौजूद, अभी आए नहीं, नस्लों से आगाह हूं, इनके हसब को जानता हूं, इनके नसब को जानता हूं, मखलूकात की तख्लीक से पहले के हालात भी जानता हूं, मखलूकात के फना हो जाने के बाद भी हालात क्या होंगे ये भी जानता हूं। अब आइए, मामूम ने जब बुला लिया था और इमाम रास्ते में खड़े हुए थे, उस वक्त गया था शिकार करने के लिए। जब वापस आया था तो एक छोटी सी मछली, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, छोटी सी मछली शिकार के लिए गया था, पलटकर वापस आया और फिर इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए। अब अपने बच्चों के लिए मुझे दोहराना पड़ेगा बुजुर्गान से माजरत करते हुए, ताकि मेरे बच्चों के ज़हनों में ये चीजें आ जाए। बाकी लोग खेल रहे थे लेकिन इमाम देख रहे थे। तारीख में जुमले नजर आते हैं, कुछ लोगों ने कहा भी सही कि आप बचपने का आलम है, बाकियों के साथ खेल क्यों नहीं रहे? तो कहा कि माबूद बरअक़ ने हमें खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया, अपने बच्चों के लिए पैगाम। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि खेल कूद सारा बंद और खत्म, ऐसा भी ना हो, क्योंकि हमारे पास वो भी मौजूद है कि रसूल खुदा इमाम हसन हुसैन को आपस में वो कुश्ती भी लड़ाया करते थे, उनके लिए ऊंट बन के सवारी बन के उनको खेलने के लिए भी ले जाते थे, तो वो मसाइल पैदा ना हो जाए। लेकिन इत्तेदाल के साथ खेलना भी इस मकसद के लिए हो ताकि जिस्म तवाना रहे, ताकि जिस्म सेहतमंद रहे। जब जिस्म सेहतमंद रहेगा तो रूह सेहतमंद रहेगी, रूह और जिस्म सेहतमंद होंगे तो इताअत इलाही का मजा आ जाएगा, और दोनों मिलकर खुदा की इताअत करेंगे तो फिर तकी की तरह तकवा की सिफत पैदा होगी। अब इमाम खड़े हुए हैं, मामूम की सवारी गुजरी, बादशाह की सवारी, आज भी आपके यहाँ प्रोटोकॉल के साथ लोग गुजर रहे हो तो फिर रास्ते बंद, ट्रैफिक का सिलसिला रुक गया, आने जाने की इजाजत नहीं है भी सही तो रास्ता छोड़ दो। ये वही रविश है, बस अंदाज थोड़ा सा तब्दील हुआ है। हाँ, कोई नया अंदाज नहीं है, जरा सी रविश तब्दील हो गई। अच्छा, अब बाकी सारे बच्चे देखा बादशाह की सवारी को भाग गए और इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह। अब यहाँ पर रुककर आपकी खिदमत में जुमला कहता चलूं, मुझे लगता ये है भगोड़ों में बेटे थे भाग गए, और जो फर्रार और मेरे फर्रार का बेटा था रुका रहा। मामून ने चेहरे को देखा, पहचान गया, करीब आया, कहा सारे भाग गए, आप भी भाग गए। अब इमाम सीधा सा कोई जवाब दे सकते थे, लेकिन 3 तरह से जवाब दिया। इमाम ने कहा मेरे भागने की 3 वजह हो सकती थी, या तो रास्ता तंग होता, रास्ता तंग नहीं है, या फिर क्या होता मैंने कोई जुर्म किया हुआ होता तो मैं भागता। इसी वक्त ही इजहार कर दिया हम वो हैं जिनसे बचपने से लेकर उम्र के आखिर तक एक लम्हे के लिए भी खुदा की नाफरमानी नहीं होती, लेकिन पता नहीं तुम कैसे नाफरमान हो। मुझसे कोई जुर्म हुआ होता तो मैं भाग जाता। हाँ, एक तीसरा ऑप्शन बनता है, और वो तीसरा ऑप्शन क्या है कि तुम खामखा किसी पर भी बगैर किसी वजह के जुल्म करने वाले हो, तो तुम्हारे जुल्म का खौफ होता। इशारा कर दिया है आलम बचपना, हम तुम्हारे जराइम को भी जानते हैं, तुम्हारे जुल्म को भी जानते हैं। अजब अंदाज में हैरान छोटा सा बच्चा और बारह समझ गया।
गया शिकार के लिए और शिकार करके इनका शौक हुआ करता था, आज भी वही शौक है। उस दौर में कोई दिरहम और दीनार के मिलते होंगे बास, आज भी डॉलर में मिलते हैं। अच्छा, बहरहाल बास को और वो बास पकड़ के ले आया, छोटी सी मछली। वापस आया तो देखा फिर बच्चे भाग गए और इमाम अपनी जगह। अब इसने उस मछली को छोटी सी अपनी मुट्ठी के अंदर ऐसे बंद किया और कहा कि आप ये बता सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। अब मेरा वो जुमला जो इमाम का शुरू में खुतबा था, मैं सुल्ह बिदर में लोगों की नस्लों को जानता हूं, इनके हसब नसब को जानता हूं, मैं मखलूकात की तख्लीक से पहले और इनके फना हो जाने के बाद के हालात से बाखबर हूं। वो जुमला अब यहाँ पर, अब अगर इमाम चाहते तो बता देते मछली है, नहीं बताया। अब अंदाज देखिए इमाम के जवाब का। इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार ने अपने दस्त कुदरत से जमीन और आसमान को खल्क किया। परवरदिगार ने आसमान और जमीन के दरमियान समंदरों को खल्क किया। परवरदिगार ने अपने कुदरत से समंदरों के दरमियान छोटी छोटी मछलियों को पैदा किया। उसी परवरदिगार ने बादशाह वक्त के दिलों के अंदर शिकार का शौक पैदा। मेरा साथ दे रहे हैं? सीधा जवाब दिया जा सकता था, लेकिन अंदाज देखें। 8 साल का या 9 साल का आलम बना अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत आसमान और जमीन को खल्क किया। परवरदिगार ने आसमान और जमीन के दरमियान समंदरों को खल्क किया। परवरदिगार ने अपनी कुदरत से समंदरों के दरमियान मछलियों को पैदा किया। परवरदिगार ने बादशाह ने वक्त के दिलों के अंदर शिकार का शौक पैदा किया। बादशाह ने वक्त अपने शिकारी परिंदों को लेकर जाते हैं, उनके शिकारी परिंदे आसमानों में परवाज करते हुए जाते हैं और छोटी छोटी मछलियां पकड़ कर वापस आते हैं। वो छोटी छोटी मछलियां बादशाह ने वक्त अपने हाथ के अंदर बंद करके हम आले मोहम्मद का इम्तिहान ले लेते। ये है तकवा का असर। तवज्जो फरमा रहे हैं जो मैंने शुरू में कहा, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों के साथ है। दूसरा, अल्लाह रिज़्क अता करेगा, रिज़्क इल्म की सूरत में अता करेगा। जरा इल्म तो देखें, आसमान और जमीन की तख्लीक का इल्म हमारे पास। अब पता नहीं कब खल्क हुए, कैसे खल्क हुए, हम ये भी जानते हैं। आसमान और जमीन के दरमियान परवरदिगार ने समंदरों को खल्क किया। अब आप इसकी खिदमत में पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये जुमला अपनी जगह पर तशरीह तलब है, लेकिन आज तक साइंसी दुनिया के अंदर ये सवाल मौजूद है कि जमीन के ऊपर अगर पानी आया और ये समंदर पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए। इसका आज तक कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। तसल्ली बख्श जवाब आज तक नहीं मिला। बहुत सारी थ्योरीज हैं। अच्छा, फिर उनके दरमियान मछलियों का पैदा किया जाना, बल्कि बाज़ रिवायात के अंदर ये भी मौजूद है, इमाम ने उस मछली की खुसूसियात भी बताई, उस मछली का रंग भी बताया, यहां तक कि उनकी आंखों का रंग भी बताया। तुम आले मोहम्मद का इम्तिहान ले लेते हो। अब हमारे बच्चों के लिए क्या पैगाम? आप उन्हीं के चाहने वाले हैं, आप उसी तक़िए जवाद के पैरोकार हैं। तो काश ये तकवा की सिफत बचपने में पैदा हो जाए। और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपके सामने इसी दौर के अंदर भी कुछ लोगों ने अपने बच्चों के खुद भी मुत्तकी और परहेज़गार बने, बच्चों के लिए भी एहतिमाम किया और ऐसा एहतिमाम किया कि वही बच्चे जब बोलने के काबिल हुए तो पूरा कुरान हिस्सा। लगता यह है कि उसी तक़िए जवाब के पैरोकार हैं। अच्छा, बस आखिरी जुमले और फिर मैं मंजिल मसाइब की तरफ आता हूं। अभी तो ये सिर्फ एक चीज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की ना, यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रिज़्क अता करता है। इल्म के हवाले से भी अर्ज कर दिया। अब रिज़्क दुनियावी हवाले से भी जो जरूरियात की जिंदगानी है, परवरदिगार उस हवाले से भी रिज़्क अता करेगा। किसको? वमन यत्तक़िल्लाह, जो भी तक़वा इलाही इख्तियार करेगा परवरदिगार उसे रिज़्क अता करेगा।
ये उसका वादा है। अच्छा, आम तकवा इख्तियार करने वालों को परवरदिगार इतना रिज़्क़ अता करेगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा कि उनको गुमान नहीं होगा, जहां से गुमान नहीं होगा। तो मुझे जरा ये बताइए, जो हो ही तकी, जो हो ही मुजस्सम तकवा, उसको अल्लाह रिज़्क़ अता करेगा तो फिर कितना रिज़्क़ अता करेगा? अब मुझे नहीं मालूम, पता नहीं अल्लाह ने कितना रिज़्क़ अता किया, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम है अल्लाह ने इतना रिज़्क़ अता किया और ये वो हस्ती है कि उस रिज़्क़ को अपने तक नहीं रोका, लोगों में तक़सीम किया। ये खुद भी सखी है और सखी के बेटे हैं। अल्लाह रिज़्क़ देता है तो ये रिज़्क़ रोकते नहीं है, ये रिज़्क़ लोगों में तक़सीम कर देते हैं। ये तकी है, अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, इन्होंने उस रिज़्क़ को लोगों में तक़सीम किया और ऐसे अंदाज में तक़सीम किया कि अल्लाह चूलों का निगरान बन गया और ये जज़्बात बन गए। नहीं, मेरी बात नहीं पहुंची। लगता है मैं अपनी बात वाज़ेह करने में कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, ये उस रिज़्क़ में से तक़सीम करते रहे। अच्छा जरा मुझे ये बताइए, अल्लाह जब रिज़्क़ देगा तो कब देगा? अगर बचपने में तकवा है तो रिज़्क़ बचपने में मिलेगा, तो ये बचपने में भी सखी होंगे। जवानी में तकवा है तो अल्लाह जवानी में भी रिज़्क़ अता करेगा, ये जवानी में सखी होंगे। बुढ़ापा होगा, तकी होंगे, तो अल्लाह रिज़्क़ अता करेगा। हाँ, तो अल्लाह उस वक्त भी रिज़्क़ अता करेगा। अच्छा, जब अल्लाह रिज़्क़ अता करेगा तो ये उस रिज़्क़ में से तक़सीम करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हयात का सिलसिला। दुनिया से जाने के बाद अब भी तकवा की सिफत मौजूद है, अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ अब भी मिलता रहेगा। कुरान की आयत मौजूद है, खबरदार जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है और अल्लाह के हाथ से मुसलसल रिज़्क़ पा रहे हैं। अब ये शहीद भी है और तकी भी है, तो शहादत वाला रिज़्क़ भी मिल रहा होगा और तकवा वाला रिज़्क़ भी मिल रहा होगा। तो दुनिया से जाने के बाद भी आज भी लोग इनकी कब्रों पे पहुंचते हैं, इनके वसीले से मांगते हैं, तो खुदा इन्हीं के वसीले से आज भी दुनिया में रिज़्क़ तक़सीम कर रहा है। आवाज़ बुलंद सलावत। हाथ जोड़कर पुरानी आयत को सामने रखें। शहादत की वजह से भी रिज़्क़, तकवा की वजह से भी रिज़्क़। अब पता नहीं जब दोनों रिज़्क़ मिल जाएंगे तो जो शख्सियत सामने आएगी वही तकी भी होगी, वही जवाब भी होगा। आवाज़ बुलंद सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। ये बस जोशे खिताबत नहीं है, कोई खतीबाना जुमले नहीं है। कुरान मजीद की आयत वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। आज हमारे ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ात करते हैं कि आप इन कबूर की ज़ियारत के लिए जाते हैं, यहाँ से मिलता क्या है? मैं उनके सामने कुरान मजीद की यही आयत पढ़ूंगा, वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। जान लो, यकीन रखो, अगर खुदा के कलाम के ऊपर यकीन है तो फिर ये सुने आयत, वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। याद रखो अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है, अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है, अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों के साथ है। आप हमसे पूछते हैं इन मज़ारात में जाते हैं तो क्या मिलता है? अरे अल्लाह कहीं और मिले ना मिले, कम अज़ कम तकी के पास मिलेगा, ये उसी का वादा है। जो भी मुत्तकी होगा अल्लाह उसी के पास मिलेगा। तो अल्लाह हमें इन्हीं की कब्रों के पास से मिलता है। खुदा भी इधर से मिलेगा,
और उसी का वादा है मैं रिस्क अता करूंगा, तो रिस्क भी इन्हीं की कबूर के पास मिलेगा। किसको इल्म का रिस्क चाहिए जिसको, वो भी इधर से मिलेगा। किसी को औलादे साले का रिस्क चाहिए तो इन्हीं के वसीले से अल्लाह अता करेगा। किसी को शिफा का रिस्क चाहिए तो इन्हीं के वसीले से अल्लाह अता करेगा। किसी को सलाहियतों का रिस्क चाहिए तो अल्लाह इन्हीं के वसीले से अता करेगा। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ ले ईमान। अच्छा आप जरा मुझे ये बताइए, जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी खौफज़दा होगा? दुनिया की सारी कुव्वतें एक तरफ हो जाएं, सारी मेरी मुखालिफ हो जाएं, अल्लाह मेरे साथ है, तो अब घबराहट कैसी, परेशानी कैसी? अब दुनिया के सारे बादशाहों से कहिए इकट्ठे हो जाओ, अपना सारा जाहो जलाल ले आओ, सारा इक़्तिदार इस्तेमाल करो, सारी कुव्वतें इस्तेमाल करो और हमारा नाम निशान मिटा कर दिखाओ। न कर पाएंगे, उनके नामों निशान मिट गए, यहां तक के कब्रों के नामों निशान भी मिट गए, लेकिन जिनके साथ अल्लाह रहा उनका नामो निशान आज भी बाकी, उसी अंदाज में जिंदा है और अपने आप परवरदिगार के यहाँ से रिज़्क़ पा रहा है। अच्छा रिज़्क़ मैंने कहा इल्म की सूरत में, रिज़्क़ औलाद की सूरत में, रिज़्क़ सलाहियतों की सूरत में, रिज़्क़ माल और दौलत की सूरत में और चीज। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि इज्जत भी रिज़्क़ है या नहीं? अब दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, अब 25 बरस का उम्र मुबारक, आपके इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक जो पूरी रही, टोटल जिंदगानी 25 बरस। अजब ये है इस 25 बरस में पता नहीं कौन से तकवा के जौहर इमाम ने दुनिया के सामने पेश किए, पता नहीं किस अंदाज में इलाही अता को लोगों में तकसीम किया। सारे खजाने बादशाहों के पास, लेकिन किसी ने भी बादशाह को जवाब नहीं कहा। तो अब हसद होगा या नहीं होगा? भाई इक़्तिदार और हुकूमत हमारी, इज्जत में इनके इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत हमारी, इक़्तिदार हमारा, लोगों के दिलों में इक़्तिदार इनका बढ़ता जा रहा है। मालो दौलत खजाने हम हर खाते जा रहे हैं, लेकिन जवाब का लक़ब बनता जा रहा है। कैसे बर्दाश्त हो? तब जब बर्दाश्त नहीं हो पाया तो फिर क्या किया जाता है? दुनिया में फिर जो ऐसी छोटी छोटी फिक्र रखने वाले लोग होते हैं, काश वो इस बात को समझते कि अल्लाह ने इनको तकवा देने का, तकवा का पैगाम, शरीयत का पैगाम, दीन का पैगाम पहुंचाने की जो जिम्मेदारियां दी हैं, काश हम इन्हीं के साथ मुत्तसिल हो जाते तो होते तो बहलोल की तरह दीवाने, मिट्टी के घर बनाते और जन्नत के घर भेज देते। काश ये समझ मुझ पैदा हो जाती, लेकिन नहीं, हसद पैदा हुआ। और बिलाखिर वही आपके सामने, बस मैं पहुंच गया जहां तक आपको लाना था। आपके मज़लूम आका और मौला इमाम मोहम्मद तकी जवाब, क्योंकि शहादत की शब है। और अभी आपकी खिदमत में आज क्या 195 हिजरी में मौला दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं और 220 हिजरी में इमाम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, हमारे यहाँ उमूमी तौर पर बस इमाम की आखिर शहादत के वक्त के मसाइब को बयान किया जाता है। काश कोई थोड़ा सा गौर करता कि ये इमाम बचपने से ही मुसीबतों का शिकार है, और मसाइब और मुसीबतें भी कैसी कैसी। जरा अंदाजा कीजिएगा, अभी कहा ना 203 हिजरी में आपके मजलूम आका इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया गया। तो उस वक्त आपके इमाम मोहम्मद तकी की उम्र मुबारक क्या है? बस 8 बरस। मैंने ये जुमला कह दिया, पता नहीं आपने किस अंदाज में से सुन लिया।
8 साल का बच्चा हो और बाबा का साया सर पर न रहे। अब जरा बताएं तो सही, तारीख में ये जुमले नजर आते हैं कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आखिर में रुखसत होने लगे थे मदीना से, तो अपने नाना की कब्र मुबारक यानी रसूल खुदा की कब्र मुबारक पर भी आए और इसी तरह से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक पर वहां पर भी ज़ियारत, और वहां से अलविदा होकर जब इमाम बाहर निकले तो इमाम ने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जमीन पर बैठा हुआ है, अपने सर से इमाम को उतारा हुआ है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, कभी इस तरफ देखकर रोता है, कभी उस तरफ देखकर रोता है। और जैसे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बाहर निकले, अब अपने बाबा के कदमों से लिपट जाता है वो बच्चा। मेरा दिल कहता है कहाँ होगा, ऐ बाबा अभी से मोहम्मद तकी को छोड़ के जा रहे हैं, अभी तो मैंने जी भर आपके चेहरे की ज़ियारत नहीं की है बाबा, अभी तो जी भर आपके प्यार और मोहब्बत को मैंने हासिल नहीं किया। ऐ बाबा अभी तक आपकी शख्सियतों को हासिल नहीं किया, अभी से आप मुझे छोड़ के जाना चाह रहे हैं। जरा मुझे ये बताइएगा, आले मोहम्मद के घराने में ये बचपने में यतीमी का आलम बड़ा अजीब सा नजर आता है। यहाँ पर छोटा सा मोहम्मद तकी है, अरे बाबा बाहर निकल रहे हैं तो कदमों से लिपट जाता है। और मुझे एक और वक्त नजर आ रहा है जब आपका मजलूम आका था मैदाने करबला, वक्त आखिर का जब रुखसत होकर खयाम से बाहर निकला तो एक मरतबा सुलचना से कहा आगे बढ़ो, अरे सुलचना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब मौला ने सुलचना की गर्दन पर हाथ देते हुए कहा मुझे मालूम है तू बहुत ज्यादा थका हुआ है, तू मेरी तरह से प्यासा भी है, तूने मेरी तरह बहुत सारे जख्म भी खाए, लेकिन हुसैन पर एहसान करो, बस आखिरी मर्तबा मैदाने करबला में ले जाओ, अब इसके बाद हुसैन तकलीफ न देगा। सुलचना ने अपनी जुबाने बेजुबानी से सरजमीने करबला की तरफ देखा। अब मौला ने जब जमीने करबला की तरफ देखा तो क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची है, अरे सुलचना के कदमों से लिपटी हुई है, अरे है सुलचना मेरे बाबा को न ले जा, अरे इस आलम गुर्बत में सकीना को यतीम न होने दे, अरे इधर मैदाने करबला में सकीना की यतीमी, और इधर आइए अली रज़ा के जाने के बाद मोहम्मद तकी अपने बाबा के कदमों से अजरुकुम अल्लाह। अरे अरे किस अंदाज में मुसीबतें पे ये आलम में बचपना है ना, अरे बाबा जब चले जाए और जब पता चल जाए 203 हिजरी में आलम गुर्बत में मेरे बाबा को जहर दे दिया गया, नहीं इतना पता नहीं चला, कुछ दिनों के बाद पता चला, अरे अरे तुम के अंदर मेरी एक फूफी है, अरे जिसका नाम फातिमा है, अरे उनके सहराओं में वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। हाय आलम बचपन में मोहम्मद तकी, अरे कभी भी टूट जाता है अपने बाबा को दफनाने के लिए, अरे कभी भी उनके सहरा में आता है अपनी फूफी फातिमा को दफना। अजरुकुम अल्लाह। अरे मैं किस अंदाज में मुसीबतें बयान करूं, जरा मुझे ये बताइए जिस खातून का शौहर चला जाए उस पर क्या मुसीबतें नाज़िल होती हैं, उसकी क्या परेशानी का आलम होता है। अरे जिन बच्चियों को पता हो हमारा बाबा चला गया है उन बच्चियों पर क्या गुजरता है मुझे बताए, और ऐसे मौके के ऊपर जब इमाम रज़ा चले गए होंगे तो अब ज़ौजा भी मौजूद है, अरे बच्चियां भी मौजूद होगी। हाय मोहम्मद तकी अपने मजलूम बाबा के जनाजे को दफनाए, अपनी फूफी फातिमा के जनाजों को दफनाए, अरे अपनी माँ को दिलासे दे, अपनी बहनों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखे, नहीं फकत इतना नहीं, बहुत सारे मोमिनीन को कत्ल किया जा रहा है, अरे मोहम्मद तकी उनके कत्ल की मुसीबतों को बर्दाश्त करे। एक छोटा सा बच्चा, अरे कैसी कैसी मुसीबत है।
अजरुकुम अल्लाह। बस मुझे कुछ जुमले और कहने की इजाजत दीजिए, कुछ जुमले और कहने की इजाजत दीजिए। अरे आपको भी मालूम है, थोड़ा सा इस बात का अंदाजा कीजिएगा, जब आपका ये मौला हुआ बचपने का आलम है, 8 साल की उम्र मुबारक में यतीमी है ना। अब जरा आगे आइए, जब आपका मौला जहर दे दिया गया 220 हिजरी में 25 बरस के सीने मुबारक में आपका मौला दुनिया से जब रुखसत होने जा रहा था, तो जरा मुझे ये तो बताइए, इस मौला का भी कोई छोटा सा बच्चा था या नहीं? अरे 6 बरस का और आलम यतीम, बाप का बचपना भी मुसीबतों में, अरे बेटे अली का बचपना भी मुसीबतों में। हाय कैसी मुसीबत। हजरुकुम अल्लाह। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक बस 6 बरस है जब इमाम मोहम्मद तकी को जहर दिया जाता है। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, 6 बरस का ये बच्चा है ना, फिर आलम यतीमी में बाबा को जहर दिया गया। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये इल्तिजा करूंगा, आप अपनी नमाजों में ये दुआ किया करें कि अल्लाह ना करे कि किसी मोमिन को जहर दिया जाए। अरे आप ये कम अज कम दुआ किया करें कि अगर किसी को जहर भी मिले तो कम अज कम वो आलम गुर्बत में ना हो। अरे कम अज कम बहन भाई साथ में मौजूद हो, अरे बच्चे भी साथ में मौजूद हो, अरे सौदा भी मौजूद हो। मुझे फिर एक और बच्चा याद आ रहा है, अरे मदीना था, अरे छोटा सा कासिम था, अरे बाबा हसन की सूरत में था, जहर दिया गया था। लेकिन मैं कहूँगा ऐ मेरे आकाज़ादे, ऐ छोटे से जनाबे कासिम, आपके बाबा को जहर दिया गया, आपकी मजलूमियत बहुत बड़ी है। लेकिन ऐ मेरे आका, आपके चचा साथ में मौजूद थे, अरे कहीं पर हुसैन मौजूद था, कहीं पर अब्बास मौजूद था, अरे कहीं पर फूफी ज़ैनब की सूरत में, अरे कोई सर पर हाथ फेरता होगा, कोई मोहब्बत से पेश आता होगा, कोई दिलासा देता होगा। लेकिन हाय मेरा मज़लूम इमाम अली की 6 बरस उम्र है, आलम गुर्बत है, बाबा तकी है, जनाजा उठाया जा रहा है। अरे कोई हौसला देने वाला नहीं, कोई दिलासा। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले और आपकी सहमत तमाम। मैं कहूँगा कि आप ताबूत का एहतमाम भी करें और बस उसका अंदाजा भी कीजिएगा। अरे जब आपके मौला दुनिया से रुखसत हुए, मुझे बताइए 25 बरस की उम्र मुबारक है ना, ऐने जवानी का आलम है। 25 बरस की उम्र मुबारक जरा देख लें, नौजवानों को जवानों को देख लीजिए। अरे 25 बरस की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं है। अगर कोई नौजवान बेटा चला जाए तो जरा मुझे बताइए बाप पर क्या गुजरती हो। एक आलिम दीन ने मसाइब एक जगह पर पढ़े और एक रात पहले मौला ने करबला की ज़ियारत की। क्या देखा, मेरे मजलूम आका हैं जिसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसका जख्म ना हो। मजलिस के बाद अगले दिन फिर मौला की ज़ियारत हुई। क्या देखा, अब मौला के जिस्म पर कोई भी जख्म नहीं। अर्ज़ किया मौला आका, ये कल तक सारे जख्म मौजूद थे, आज ये जख्म कहाँ चले गए? तो मौला ने क्या कहा, फरमाते हैं जब मेरे चाहने वाले गिरियों को पाते हैं, जब उनके आंसू आते हैं और मेरे जिस्म के ऊपर पड़ते हैं तो मेरे सारे जख्म मिट जाते हैं। लेकिन 2 जख्म ऐसे हैं जो नजर भी नहीं आते और वो क़यामत में खत्म न होंगे। मौला कौन सा जख्म है? का एक जख्म वो है जब मेरा जवान अली अकबर जब सीने में बर्छी लगी थी, हुसैन का वो जख्म आज तक नहीं मिटा। मैं तो भाई मेरे मौला आप इमाम बाबा हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। ऐ मेरे मौला आप मर्द भी हैं, अरे बेटा जवान सीने में बर्छी लगी, वो जख्म अब क़यामत तक ना मिटेगा। लेकिन मौला जरा मुझे ये तो बताइए, अरे माँ लैला के जिगर पर, माँ लैला के दिल पर, अरे कैसा जख्म होगा जब जवान बेटा गया होगा। अब हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जब मोहम्मद तकी का पता चला होगा, अरे मेरा जवान